हेलो फ्रेंड्स, प्रिंसी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग फिर से प्रिंसी क्लासेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग एनटीपीसी के लिए टेस्ट सीरीज कर रहे थे, मैथ का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग वॉल्यूम 2 में सेट टेस्ट सीरीज 10 का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व कर चुके थे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि यदि 2.1/2 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 2.1/2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5/2। ठीक, एक संख्या को इसमें जोड़ा जाता है, फिर 4.1/2 से गुना किया जाता है। मान लेते हैं इसमें x जोड़ा जाता है और फिर 4.1/2 यानी 9/2 से गुना कर दिया जाता है। 4.1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 9/2। और 3 को परिणाम में जोड़ा जाता है। इन सब में 3 को परिणाम में जोड़ा जाता है, 3 इसमें जोड़ दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फिर 1.1/5 से विभाजित किया जाता है। 1.1/5 तो हम लोग 6/5 लिख सकते हैं। और इसका जो रिजल्ट आता है, प्राप्त भागफल, यानी इसको भाग देने के बाद 25 आता है। और यहीं से हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। 5/2 प्लस x गुना में है 9/2 प्लस 3 बराबर ये 6/5, इसमें जाके क्रॉस मल्टीप्लाई गुना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 5 से 25 5 बार में कट जाएगा, यानी इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 30 को फिर उस तरफ करेंगे, +3 है, उधर जाकर -3 हो जाएगा, यानी हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, 27। अब चूंकि ये गुना में है तो उधर जाकर के क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5/2 प्लस x बराबर, ये गुना में है तो उधर जाकर के उल्टा गुना हो जाएगा। तो 27 गुना 2/9, 9 से ये 3 बार में कट जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस, और ये उस तरफ जाएगा तो -5/2। तो 12, 6 दूनी 12, 12 में 5 जाएगा तो 7 बचेगा। तो 7/2 हम लोग लिख सकते हैं। ऑप्शन अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ये 7/2 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लगातार 3 संख्याओं का योग 1956 है, उनमें से सबसे अधिक संख्या का 23% क्या होगा। 3 लगातार संख्या है, तो पहला संख्या हम लोग x मान लेते हैं, तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा, x + 1, और तीसरा x + 2, सब में एक एक जुड़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे x था तो इसमें x + 1 हो जाएगा, फिर इसमें 1 जुटेगा तो x + 2 हो जाएगा। और 3 लगातार संख्याओं का योग बता रहा है कितना है, 1956 है। ये हो जाएगा 3x + 3 बराबर 1956। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 1953। और x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 1953/3। सबसे अधिक संख्या, तो सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, यही होगा x + 2। तो x हम लोगों का आया है 1953/3, और इसमें हम लोग x प्लस इसमें जो है 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा संख्या। और इसका बोला जा रहा है 23% कितना होगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो 3 से अगर इसको देखें तो डिवाइड हो जा रहा है, 3 से 3 × 6 = 18,
3 × 5 = 15 और 1। तो यहाँ पर हम लोग डिजिटल सम का यूज करेंगे। डिजिटल सम हम लोग यहाँ पर देखें तो 6 × 5 = 11 और 11 × 1 = 12, यानी इसका जो डिजिटल सम हो गया 3 हो गया। और 3 प्लस यहाँ पे 2 है, तो 3 + 2 = 5 और गुना ये कितना हो जाएगा 3 × 2 = 5। इसका डिजिटल सम नीचे 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, 3 × 2 = 5 और 5 × 5 हो गया 25 और 25 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 7। तो इसका डिजिटल सम हो गया 7। ऑप्शन आप चेक कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 150.19। तो इसका जो डिजिटल सम होगा 9 कट जाएगा और इसका डिजिटल सम हो जाएगा 7 और यही एक ऑप्शन है जो डिजिटल सम इससे मैच हो रहा है। बाकी आप देखिए ए बी और डी में ए का डिजिटल सम है 6, ए का 6 दिया गया है, डी का देखिए कितना हो जाएगा 5 × 2 = 7, 1 8 हो जाएगा और डी का देखिए 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक व्यापारिक साझेदारी में पी और आर ने 4:6 के अनुपात में राशि का निवेश किया। पी है और आर है जो 4:6 के अनुपात में राशि को निवेश करता है, जबकि पी और क्यू जो निवेश करता है कितना, तो 2:1 के अनुपात में। ठीक, अगर 60,000 रुपया कुल लाभ था तो आर को कितनी राशि प्राप्त हुई। देखिए ये जो रेशियो दिया गया है ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया गया है, जो इन्होंने राशि को लगाया है, जो इनका पूंजी है जिस अनुपात में। और एक चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जो रेशियो होता है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है, प्रॉफिट का भी वही रेशियो होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए P 4 है और यहाँ पर P 2 है, जबकि P जितना अमाउंट लगाया है वो तो फिक्स अमाउंट है। तो अगर फिक्स अमाउंट है तो यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। तो 4 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P, Q और R का जो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा 4। Q का कितना हो जाएगा, इधर से 2 से गुना हुआ है, इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और R का कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं, 2 से 2 दूनी 4, 2 एक बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। यानी इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो आया 2:1:3 के अनुपात में इन्होंने निवेश किया था, तो प्रॉफिट जो होगा ये भी इसी अनुपात में होगा, 2:1:3 के अनुपात में ही होगा। और प्रॉफिट जो है इसमें बताया जा रहा है कि 60,000 हुआ है। तो प्रॉफिट अगर टोटल 60,000 हुआ है तो कितना यूनिट प्रॉफिट, अगर यूनिट में देखें तो कितना 6 यूनिट, 3 2 1 3 3 6 यूनिट प्रॉफिट हुआ है अगर रेशियो में बात करें तो। और रियल में अगर देखें तो 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना 10,000। क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो आर को कितना राशि प्राप्त होगा। आर को कितना 3 यूनिट प्राप्त हो, 3 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 यूनिट प्राप्त हो रहा है किसको, आर को। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 10,000, तो 3 यूनिट का वैल्यू 30,000। और ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है
ए, बी और सी 70,000 का एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, ठीक। बी ए की तुलना में 5,000 अधिक निवेश करता है और ए और सी बी के निवेश राशि से 6,000 अधिक निवेश करते हैं। 40,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को लगभग कितना राशि प्राप्त होगा। ए का लगभग वैल्यू पूछा जा रहा है। तो ए का लगभग मान पूछा जा रहा है। ए, बी और सी पहले लिख लेते हैं, ए, बी और सी। ए, बी, सी में से बी ए की तुलना में 5,000 अधिक निवेश करता है। ए का अगर हम लोग x मान लेते हैं तो बी जो है ए से यानी x से 5,000 रुपये अधिक निवेश किया और सी जो है ए प्लस बी से 6,000 रुपये अधिक निवेश करता है। सी बी प्लस सी से 6,000 अधिक, तो बी ए प्लस बी से ए और सी बी के निवेशित राशि से 6,000 रुपये अधिक निवेश करता है। तो बी कितना कर रहा है, x प्लस 5,000 और सी जो है इससे 6,000 रुपया अधिक निवेश कर रहा है, यानी टोटल निवेश कितना कर रहा है 5,000 प्लस 6,000 यानी 11,000। ये निवेश कर रहा है सी। ए और बी और सी 70,000 का एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। बी ए की तुलना में 5,000 अधिक निवेश करता है। बी ए की तुलना में 5,000 अधिक निवेश करता है। ए और सी बी के निवेशित राशि से 6,000 अधिक निवेश करता है। तो इसमें सिर्फ सी नहीं है, इसके साथ ए भी है। ए प्लस सी बी के निवेशित राशि से 6,000 रुपये अधिक निवेश करता है, ठीक। 40,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को लगभग कितना राशि प्राप्त होगा। टोटल जो राशि जो है प्रॉफिट हुआ है वो 40,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है 40,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। ये टोटल इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वही प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। ए का हिस्सा हम लोगों से पूछा जा रहा है। अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग देखें तो 70,000 हुआ है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 70,000 हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 11 5 16,000 बराबर ये है टोटल इन्वेस्टमेंट। और अगर रियल वैल्यू में देखें तो टोटल इन्वेस्टमेंट दे रखा है कितना 70,000। तो 3x बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 70,000 में 16,000 उधर जा कर के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54,000। तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 18,000। x का वैल्यू हो गया कितना 18,000। तो ए जो इन्वेस्ट किया है, ये कितना किया है 18,000। बी इन्वेस्ट किया है 18 और 5 23,000। और सी इन्वेस्ट कितना किया है, तो यहाँ पर ए प्लस सी दोनों का दे रखा है। ए प्लस सी एक्स प्लस 11,000। एक्स है कितना, एक्स दिया हुआ है 18,000 और प्लस इसमें 11,000 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 29,000, ठीक। ए का इन्वेस्टमेंट पूछा जा रहा है। ए कितना इन्वेस्ट किया है, इस तरफ देख लेते हैं। ए का प्रॉफिट पूछा जा रहा है, तो ए का प्रॉफिट है कितना, तो 18,000 तो ए का प्रॉफिट है
कितना में से 40,000 में से 18, इसका रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। रेशियो आ गया कितना, 18, 23 और 29, ये हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो प्रॉफिट का भी रेशियो यही होगा, सेम होगा। टोटल प्रॉफिट हुआ है कितना, 40,000, जिसमें ए का हिस्सा कितना है, 18, कितना में से, तो टोटल में से, टोटल जो इन्वेस्टमेंट है टोटल कितना हुआ है, तो 70,000, 70,000 है, 18,000 का 3 जीरो और 70,000 का 3 जीरो कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा। बाकी हो गया कितना, 18 गुना 4, 72,000 डिवाइडेड बाय 7, एक बार में कटेगा, फिर 2 जीरो हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 7 5 35, पॉइंट में मतलब चला जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं फिर से, 7 से एक बार में कटा, फिर 0, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 7 5 35 पॉइंट, और फिर आपका 7 7 49, मतलब इसको डिवाइड करने के बाद यही आएगा 10,285.7। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में देखिए लगभग पूछा गया है कि लगभग ए का राशि जो होगा वो लगभग में कितना होगा। तो लगभग में हम लोग इसको लिख सकते हैं सेम चीज़ को, 10,286। और ऑप्शन अगर आप चेक कीजिए तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है बी, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि यदि 12 व्यक्ति 10 दिन में 6/10 कार्य कर सकते हैं, कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की संख्या कितना अधिक होगा, मतलब जितना अभी काम कर रहा है उससे कितना अधिक बढ़ाना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है, 12 व्यक्ति 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 6/10 काम। याद रखिएगा कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसमें वर्क को हमेशा नीचे में रखेंगे, व्यक्ति, दिन, घंटा, सारा चीज़ ऊपर में, जो वर्क है उसको नीचे में रखेंगे, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कार्य को 10 दिन में पूरा करना है, दिन को ऊपर में रखना है। कार्य को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी, कार्य को पूरा करना है। पूरा, जब भी पूरा काम होता है वो हमेशा कितना होता है, अगर फ्रैक्शन में देखें तो 1 होता है और परसेंटेज में 100% होता है। यहाँ फ्रैक्शन में कार्य दिया गया है तो यहाँ पर जो होगा ये फ्रैक्शन में होगा, और फ्रैक्शन में पूरा कार्य को 1 माना जाता है। बस इसको सॉल्व करेंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ये 10 जो है यहाँ से ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 और 10 यहाँ से कट गया, 6 दूनी 12, यानी जो है कितने व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी, तो काम को पूरा करने के लिए 20 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कितने और अधिक व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले से यहाँ 12 व्यक्ति काम कर रहे थे, काम को पूरा करने के लिए 20 व्यक्ति का ज़रूरत है, तो टोटल अब कितना व्यक्ति और बढ़ाना पड़ेगा, तो +8, यानी 8 व्यक्ति और चाहिए। ऑप्शन में अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 16 दिनों में काम Q 16 दिनों में काम पूरा कर सकता है, P और Q 12 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। P अकेले कितने दिनों में एक ही काम पूरा कर सकता है? Q 16 दिन में, Q जो है 16 दिन में काम पूरा कर सकता है, P प्लस Q 12 दिन में। P और Q दोनों मिल करके इसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन में P अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा यही पूछा जा रहा है। हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। जरूरी नहीं है कि आप एलसीएम ही यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 25 भी लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। यहाँ पर 25 के जगह हम 16 भी लिख करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। यहाँ पर एलसीएम हम लोग सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। अगर इसके अलावा कोई और नंबर अगर आप लेते हैं तो क्या होगा कि क्वेश्चन कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लोग एलसीएम लेते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर आप ले लीजिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो दिया गया है ये डे समय दिया गया है, ये वर्क है। तो वर्क में जब समय से भाग देंगे तो एफिशिएंसी आएगा, ठीक। तो एफिशिएंसी यानी ताकत आएगा। तो एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा कितना? 4। तो यहाँ पर देखिए कि P प्लस Q दोनों का मिल करके 4 है, जबकि यहाँ पर Q का अकेले 3 है। तो इसका मतलब P का जो एफिशिएंसी है वो कितना है? 1। P का एफिशिएंसी 1 है और P द्वारा लिया गया टाइम पूछा जा रहा है कि पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो P का द्वारा लिया गया जो टाइम होगा वर्क, P का टोटल वर्क बटे P का एफिशिएंसी। वर्क है टोटल 48 और P का एफिशिएंसी है 1, यानी जो 48 दिन का टाइम लगेगा P को पूरा काम कंप्लीट करने में। ऑप्शन अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है कि A किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, B उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। A 8 दिन में करेगा, B 10 दिन में करेगा, C इस काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक। B और C मिल करके कार्य को पूरा करने के लिए 3 दिन काम करते हैं, फिर C कार्य छोड़ देता है और A उसके साथ जुड़ गया, तो शेष कार्य कितने दिन में होगा? सबका हम लोग एफिशिएंसी ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और एलसीएम इसका हम लोग मान लेते हैं कितना है? 120 मान लेते हैं, ठीक। अगर 120 हम लोग मान लिए टोटल वर्क, तो एफिशिएंसी कितना होगा? A का एफिशिएंसी हो जाएगा 15, B का एफिशिएंसी हो जाएगा 12 और C का एफिशिएंसी हो जाएगा 10। पहले A प्लस B ये दोनों मिलकर के काम करता है कितना? 3 दिन तक, 3 दिन तक काम करता है। A प्लस B का एफिशिएंसी अगर देखें तो कितना हो जाएगा? 15 और प्लस 12 27। तो 27 हो गया A प्लस B का एफिशिएंसी। 27 एफिशिएंसी के साथ 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा? 81 काम कर लेगा। अब जो है 81 काम कर लिया, अब इसमें C छोड़कर चला जाता है और A और B दोनों मिल करके काम करता है। जब C चला गया तो बचा कौन? A और B, और A और B मिल करके काम करेगा तो A और B का एफिशिएंसी कितना है? इसमें A प्लस B का नहीं, A प्लस C। पहले जो है A प्लस C काम करता है, तो A प्लस C 3 दिन तक काम करता है, तो A और C का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 15 10 25, तो ये हो जाएगा 25।
और 25 काम के साथ 3 दिन तक काम करता है, यानी 75 काम कर देता है। अब सी छोड़ करके जाता है और ए उसके साथ जुड़ जाता है, यानी ए प्लस बी मिल करके काम करता है। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, तो 27 है। और इसमें से 75 काम हो चुका है, 120 काम टोटल करना था, 75 काम ए और सी मिल करके कर दिया है। बी और सी ने मिलकर काम पूरा करने के लिए 3 दिन मिले। यहाँ पे ए और सी ले लिए। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसको फिर से हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा। बी और सी काम स्टार्ट करता है, बी और सी काम स्टार्ट करता है और 3 दिन तक काम करता है। तो 3 दिन में बी और सी मिलकर के कितना काम करेगा, तो बी और सी कितना है, 22, 12 + 10 22, और 3 दिन में कितना, 66 काम कर देगा। अब सी छोड़ करके चला गया तो बचा ए प्लस बी, और ए प्लस बी जो है कितना काम करेगा, तो 66 काम हो चुका है, यानी 66 इसमें माइनस हो जाएगा, तो इसमें बचेगा कितना, 4, और यहाँ पे 11, 11 में 6 हो गया 5, यानी 54 काम बचा हुआ है। तो इस 54 काम को ए प्लस बी करेगा, और ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, तो 15 और 12 27। इसको भाग देंगे तो यानी समय हम लोगों का निकल जाएगा 2 दिन। तो ए प्लस बी जो है 2 दिन में शेष कार्य को कर देगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मिश्रण में ए बी 2:5 के अनुपात में है। एक मिश्रण है जिसमें ए और बी जो है 2:5 के अनुपात में है। मिश्रण का 7 लीटर ए के 18 लीटर के साथ बदल दिया जाता है। यानी इस मिश्रण, जो ये मिश्रण था, इससे 7 लीटर जो है निकाल लिया जाता है। 7 लीटर इसका मिश्रण से निकाल लिया, और उसके बाद जो है 18 लीटर ए इसमें मिलाया जाता है। ये ए को मिलाया जाता है, कितना, 18 लीटर ए मिलाया जाता है, सिर्फ ए। बी जितना पहले था उतना अभी भी होगा। और जो रेशियो हो जाता है ए और बी का 8:11 हो जाता है, 8:11। इसको ऐसे समझिए, एक गिलास शरबत, ठीक है, एक बड़ा गिलास में 1 गिलास शरबत है, इसमें चीनी मिला हुआ है और पानी मिला हुआ है। इस शरबत में चीनी और पानी मिला हुआ है। चीनी और पानी का रेशियो कितना है, 2:5 के अनुपात में है चीनी और पानी का रेशियो। यानी 2 यूनिट चीनी मिला हुआ है, 5 यूनिट पानी मिला हुआ है। इसके बाद आपने क्या किया कि इस बड़े गिलास से एक छोटे से कप में इसी शरबत को आपने निकाल लिया। अब इस कप में जो शरबत है, इसमें चीनी और पानी का अनुपात क्या होगा, तो सेम होगा। जो इसमें चीनी और पानी का अनुपात है, वही चीनी और पानी का अनुपात इसमें भी होगा, यानी 2:5 के अनुपात में ही होगा। तो इसमें देखिए, पहले जो अपना रेशियो था कितना था, 2:5 के अनुपात में था। 7 लीटर इससे हम लोग क्या किए, निकाल लिए। तो भी जो 7 लीटर निकाल लिए, उसके बाद जो चीनी ए और बी का जो अनुपात है, यानी चीनी और पानी का जो अनुपात है, वो सेम रहेगा, ये बदलेगा नहीं, यानी 2:5 के अनुपात में ही होगा। अब क्या किया जाता है कि इसमें जो है ए जो है, इसमें ए 18 लीटर मिला दिया जाता है। 18 लीटर सिर्फ ए मिलाया जाता है, सिर्फ ए को 18 लीटर मिलाया जाता है। और अब जो रेशियो हो जाता है वो 8:11 के अनुपात में हो जाता है। जब 8:11 के अनुपात में हो गया, तो एक चीज़ आप लोग गौर करिएगा कि ए को मिलाया जाता है ए को, बी को मिलाया नहीं जाता है। बी जितना पहले था उतना ही अब भी होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कि बी पहले 5 था
और अभी 11 हो गया, बदलना नहीं चाहिए था। जबकि अगर ये बदल गया है तो इसको बदलना नहीं है और इसको बराबर करना ही होगा। बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो नीचे में है उसको ऊपर में गुना कर देंगे और जो ऊपर में है उसको नीचे से गुना कर देंगे। अब अगर ऊपर में सिर्फ b से गुना करेंगे तो सिर्फ b से गुना नहीं कर सकते हैं, एक को भी गुना करना होगा। तो अब 11 को दोनों से गुना करेंगे, तो 11 को 2 से गुना करेंगे तो ये 22 हो जाएगा और ये हो जाएगा 55। उसी तरह से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और ये हो जाएगा 55। अब देखिए ए और बी का रेशियो, बी जितना पहले था अभी भी उतना ही है। ए में 18 यूनिट मिलाया गया, 18 लीटर मिलाया गया है और यूनिट में अगर हम लोग देखें तो कितना मिलाया गया है, तो यूनिट में भी 18 यूनिट ही आ रहा है। 18 यूनिट मिलाया गया है। अगर रेशियो में देखें तो दोनों का अंतर कितना है, 18 यूनिट का, और रियल में मिलाया कितना गया है, 18 लीटर। तो 18 यूनिट जो है ये बराबर हो जाएगा 18 लीटर का। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एक यूनिट जो है ये बराबर है कितना, 1 लीटर का। एक यूनिट बराबर कितना हो गया, 18 डिवाइडेड बाई 18 यानी 1 लीटर। अब यहाँ पर देखिए कि एक यूनिट बराबर 1 लीटर है तो 22 यूनिट बराबर कितना, 22 लीटर होगा। और क्वेश्चन में हम लोग देखें तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मूल मिश्रण में मौजूद एक ही मात्रा क्या होगी। मूल मिश्रण क्या है, ये 7 लीटर जो निकाले हैं ये निकालना नहीं है, ये 7 लीटर जैसा था वैसा ही होना चाहिए। जबकि यहाँ पर जो ये 22 लीटर हम लोग निकाले हैं ये क्या है, 7 लीटर निकाला हुआ है। तो 22 लीटर जो है ये मूल नहीं है हम लोगों का। मूल कब होगा, जब ये 7 लीटर इसमें ऐड हो जाएगा। तो 7 लीटर तो टोटल ए और बी दोनों को ना निकाला गया है, हमको केवल एक का चाहिए कि एक ए इसमें से ए कितना है। तो ए देखिए तो यहाँ पर 2:5 के यूनिट में है, अनुपात में है। तो 7 यूनिट बराबर 7 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 1 लीटर। तो ए इसमें कितना है, 2 यूनिट है यानी 2 लीटर। तो ए जो इसमें मिलाया, इसमें जो है ए की मात्रा कितना है, 2 लीटर। और निकालने के बाद जो है ए की मात्रा कितना है, तो 22 लीटर। यानी जो मूल मिश्रण था उसमें हम लोगों का ए का जो मात्रा था वो कितना था, तो ये 22 लीटर अब प्लस ये पहले 2 लीटर यानी टोटल 24 लीटर ये मूल मिश्रण में हम लोगों का था। ऑप्शन अगर हम लोग चेक करते हैं तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 25। 2000 का ऋण 2 भागों में जारी किया जाता है। एक भाग 10% प्रति वर्ष और दूसरा भाग 15% प्रति वर्ष। 2000 रुपया था आपके पास में, आपने इसको लगा दिया कर्ज पे, और कर्ज जो आपने लगाया एक व्यक्ति को आपने 10% पे दे दिया। दूसरा व्यक्ति भी आया, तो दूसरा व्यक्ति आया तो 2000 में इसको देने के बाद जो पैसा बच गया उसको आपने कहा कि अब जो है 15% पे हम देंगे। तो एक को आपने 10% पे दिया, 2000 में से कुछ पैसा 10% ब्याज पे आपने दिया, बाकी जो पैसा बच गया 2000 में उसको आपने 15% के ब्याज पर दे दिया। क्वेश्चन में देखिए तो बोला गया है कि ओवरऑल जो आपको 240 रुपया ब्याज मिला है। 240 रुपया ब्याज मिला है कितना में से, 2000 में से। और प्रतिशत अगर देखें तो 240 रुपया जो है 2000 का कितना प्रतिशत है, तो 2000 का 240 जो है 2000 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये 0000 कट गया, 1010 यहाँ से कट गया, 2 से इसको काटेंगे यानी 12%। यानी आपको जो दोनों मिला करके ब्याज जो प्राप्त हुआ वो एवरेज में
12% का प्राप्त हुआ। तो ये हो गया आपका 12% ओवरऑल। इसको जब हम लोग एलिगेट करेंगे तो हम लोगों को क्वांटिटी पता चल जाएगा कि आपने इसको कितना दिया और इसको कितना दिया। रेशियो में देखिए तो ये जो रेशियो का क्वांटिटी रेशियो पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 15 में 12 जाएगा 3, और यहाँ 12 में 10 गया 2, यानी आपने 3:2 के अनुपात में दिया, 3:2 के अनुपात में दिया। तो यहाँ पर 5 यूनिट, टोटल पैसा कितना है 5 यूनिट में आपके पास टोटल 5 यूनिट पैसा है, और रियल में देखा जाए तो 2000 रुपया था आपके पास में, 2000 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 यानी 400। 1 यूनिट का वैल्यू 400, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 दिया 1200, और 2 यूनिट का वैल्यू 800। यानी जो 10% ब्याज पे जो आदमी लेकर गया था पैसा, वो कितना लेकर गया था, 1200 रुपया लेकर गया था, और 15% के ब्याज पे कितना लेकर के गया था, तो 800 रुपये लेकर के गया था। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 15% प्रति वर्ष पर जारी किया गया भाग ज्ञात कीजिए। तो 15% पे कितना दिया गया था, 800। तो ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है समान लंबाई की 2 ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के साथ एक ही दिशा में चल रही है। 2 ट्रेन है जिसकी लंबाई जो है समान है, एक का चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में चल रहा है। उत्तरार्ध पूरी तरह से 18 सेकंड में आदमी को पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी बोले सेम ही डायरेक्शन में 2 ट्रेन है T1 और T2, एक ही डायरेक्शन में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, तो इसमें जो वेलोसिटी होगा वो जुड़ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन में देखिए, दोनों क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक ही दिशा में चल रहा है दोनों ट्रेन। अगर एक ही दिशा में चल रहा है तो क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी यानी चाल है, ये माइनस हो जाएगा। बड़े वाले में जो ज़्यादा है जिसका चाल, उसमें छोटा चाल, छोटे वाले ट्रेन जो जिसका चाल, जिस ट्रेन का चाल कम है वो माइनस हो जाएगा। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो 80 में 50 माइनस हो जाएगा, 80 में 50 माइनस हो जाएगा, ये हो गया आपका वेलोसिटी। और एक आदमी को, अच्छा, जो आदमी को पार करता है वो टाइम दिया हुआ है 18 सेकेंड, और ये जो दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। और टाइम जो है, ये टाइम दे दिया गया है कितना, तो टाइम दिया गया है 18 सेकेंड, 18 सेकेंड, 18 और 18 कट जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा, तो 80 में 50 जाएगा 30, अब 30 गुना 5, 30 गुना 5, ये कितना हो जाएगा 150। ये जो होगा ये दोनों ट्रेन की लंबाई होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग होगा, यानी T1 प्लस T2, ये दोनों ट्रेन की लंबाई का योग होगा। और चूंकि दोनों ट्रेन का लंबाई समान है और ट्रेन की लंबाई पूछा जा रहा है, यानी दोनों, इसका भी 75 और इसका भी 75, दोनों ट्रेन की लंबाई जो है समान है, तो 75 मीटर का होगा ऑप्शन नंबर ए। ये 75 मीटर और ये भी 75 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन में है
एक आदमी 775 सेकंड में 750 मीटर धारा प्रतिकूल जाता है और 7.1/2 मिनट में लौटता है, तो अस्थिर पानी में उसकी गति क्या होगी? अस्थिर पानी में मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था कि अस्थिर पानी में जब भी बोले तो अस्थिर पानी का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, d+u/2। डी क्या होता है, डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी यानी धारा के अनुकूल नाव की चाल, और यू क्या होता है, अप स्ट्रीम वेलोसिटी यानी धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। तो d+u/2 बराबर होता है क्या, b, और b होता क्या है, शांत जल में नाव की चाल। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया है, धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम वेलोसिटी, और वेलोसिटी यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया हुआ है इसका, 750, और समय दे रखा है कितना, 775 सेकेंड। 775 सेकेंड इसको डिवाइड करेंगे 5 से कितना, 150 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा 5 से 1 25 155, 5 से फिर कट जाएगा यानी ये 30, और ये 31 बार में कट जाएगा। 30/31 क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा अप स्ट्रीम वेलोसिटी। डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी अगर हम लोग देखें तो डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी कितना है, 7.5 मिनट में लौटता है। डिस्टेंस जो जाता है कितना, 750 मीटर जाता है, तो जितना नाव जाएगा वापस अगर लौटना होगा तो उतना ही दूरी तो वापस आएगा। तो वापस आएगा कितना, 750 मीटर, और कितना, तो 7.1/2 मिनट में। तो 7.1/2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 15/2, और ये मिनट में है, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे। 2 से ये 30 बार में कटेगा, 15 या 45, 450 क्या हो जाएगा, सेकंड। ये मीटर में था इसलिए सेकंड में बदलना जरूरी था। इसको डिवाइड कर देंगे 450, यानी चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय। 15 से कट जाएगा 5, और 15 से कट जाएगा 3 बार में, यानी 5/3। 5/3 हो जाएगा कितना, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। बस यहाँ पर अब वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, d+u/2। डी है 30/31 प्लस ये है 5/3 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे हम लोगों का आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 30 या 90, और ये हो जाएगा प्लस 5 या 15, 155, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 93, और 2 जो हो जाएगा ये उल्टा होकर के गुना हो जाएगा, यानी 1/2। हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 5 14 245 बटे 93 गुना 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है, इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, 4.7 आएगा। 4.7 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग जो भी कर रहे थे ये सब मीटर पर सेकंड में था। इसको किलोमीटर, आंसर जो आपका दिया गया है किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, तो किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करना होगा। इसको सॉल्व करेंगे 4.7 किलोमीटर पर आवर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28
5 प्रच्छनों का माध्य और माध्यिका 9 और 8 दिया गया है। यदि प्रत्येक अवलोकन से एक घटाया जाता है तो क्रमशः नया माध्य और नया माध्यिका क्या होगा। देखिए माध्य जो होता है, ये माध्य क्या होता है, माध्य जो होता है वो क्या होता है, जितना प्रेक्षण दिया गया है उन सब का योग। तो ये माध्य जो होता है क्या होता है, प्रेक्षणों का योग डिवाइडेड बाय प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि इसका माध्य आपको प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षण आप मान लीजिए कि कितना था, मान लेते हैं 5 प्रेक्षण था, हम लोग मान लेते हैं कुछ था 4 5 6 7 8 कुछ भी था, कुछ इस टाइप का ही था। तो अगर आप सब में एक एक जोड़ रहे हैं तो एवरेज, माध्य क्या होता है, एवरेज होता है, औसत। तो अगर आप सब में एक एक जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि टोटल में एक एक जुटा, सब में एक जुटा तो टोटल कितना, 5 ज़्यादा जुटा, 5 हो गया। इसमें जो भी था, इसका जो माध्य जो भी था, इसमें कितना 5 ओवरऑल 5 जुट गया और टोटल प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 5। यानी हम लोग देख रहे हैं कि जो एवरेज है वो एक इसमें बढ़ रहा है, एक जो है इसमें ज़्यादा जुट रहा है, एवरेज जो है यहाँ से एक इसमें ज़्यादा आ रहा है। तो अगर माध्य हम लोगों का 9 था, अगर हम लोग देखें तो 5 प्रेक्षणों का माध्य 9 था। अच्छा, इसमें जोड़ा नहीं जा रहा है, इसमें घटाया जा रहा है। तो प्रत्येक आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि माध्य जो है एक ज़्यादा हो जाएगा, और अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माध्य जो है एक कम हो जाएगा। तो प्रत्येक में अगर एक आप माइनस करेंगे तो टोटल ओवरऑल कितना, 5 माइनस हो रहा है, और टोटल संख्या कितना, योग जो है कितना आ रहा है, इसमें -5 योग आ रहा है इसमें ज़्यादा, और टोटल प्रेक्षणों की संख्या क्या है, 5 है। यही तो होता है माध्य कि टोटल योग बटे जितना प्रेक्षणों की जितना संख्या है। तो टोटल अगर हम लोग देखें तो इसमें एक माइनस हो जा रहा है, यानी अगर माध्य हम लोगों का माध्य अगर 9 था तो अब जो नया माध्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 यानी कम हो जाएगा। दूसरा चीज़ इसमें दे रखा है कि यदि प्रत्येक अवलोकन से एक घटाया जाता है तो नया माध्यिका क्या होगा। ये तो हो गया माध्य का बात कि माध्य 1 माइनस हो जाएगा। अगर माध्यिका की बात अगर हम लोग करें तो माध्यिका क्या होता है, देखिए माध्यिका अगर हम लोग मान लेते हैं कि कुछ भी था 5 अंकों का, जैसे 4 5 6 7 8 हम लोग माने थे, 4 5 6 7 8। तो इसमें क्या होता है, माध्यिका क्या होता है कि बढ़ते क्रम में होता है, यानी सबसे जो छोटा है उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये होता है माध्यिका। माध्यिका में क्या होता है, बीच का संख्या सब पहले इसको जो है मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको पुट करके उसके बाद जो बीच का जो संख्या होता है वही होता है माध्यिका। अब अगर आप सब में जो है एक एक अगर कम करते हैं तो 4 था तो 4 के जगह क्या हो जाएगा 3, 5 के जगह 4, 6 के जगह 5, 7 के जगह 6 और 8 के जगह 7। तो बीच का संख्या कितना हो गया 5। कितना माइनस हुआ इसमें, एक ही तो माइनस हुआ, एक अगर आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जहाँ 6 था वहाँ 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि अगर माध्यिका इसमें दे रखा है, क्वेश्चन में माध्यिका बताया जा रहा है कि पहले अगर 8 था और अब प्रत्येक अवलोकन में 1 माइनस कर दिए तो अब जो माध्यिका हो जाएगा कितना, अगर 8 था माध्यिका, 1 इसमें आप माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा 7, एक ही माइनस होता है, देखिए यहाँ पे एक ही माइनस हो रहा है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें 9 था तो 1 माइनस किए यानी 8 हो गया, और ये कितना था 8 था तो 1 इसमें माइनस हो गया यानी 7 हो गया, यानी माध्य और माध्यिका कितना हो जाएगा 8 और 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, 4 7 2 5
1050। नेक्स्ट है आपका 300, 120, 80 और इसके बाद का पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या किया गया है कि सब में 1.5 से डिवाइड किया गया है, सब में नहीं, सब में एक जोड़ करके। जैसे इसमें जो है इसमें अगर 1.5 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 1.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1.5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 160 होगा। ऐसे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है इसमें 1.5 से डिवाइड किया गया है। फिर आगे का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कितना किया गया है, 2.5 से डिवाइड किया गया है। इसमें 3.5 से, फिर 4.5 से, तो 4725। इसमें आप 4.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1050। फिर 1050 को 3.5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 300। फिर इसी तरह से 300 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 120। फिर 120 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो 80। 80 को 0.5 से, ये 0.5 है, तो 0.5 से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 160। यानी अगला जो होगा 160 होगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए वीडियो का क्वालिटी हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा लो मिले, क्योंकि वीडियो का क्वालिटी जो है मतलब जैसे रिकॉर्डिंग जो अभी हो रहा है वो 720p पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसको अपलोड करने के लिए इंटरनेट का ज़रूरत है। इंटरनेट जैसे जियो पे हम लोग देखें तो जियो पे जो मैंने पैक भरवाया है जियो पे, इसमें 3 GB डेली मिल रहा है। तो 3 GB में अगर देखें तो वीडियो अगर 720 पे अगर हम लोग बनाते हैं तो 720 पे जो वीडियो बनता है इसमें 5 से 6 GB का बनता है। यानी वीडियो जो अपलोड हम लोग करते हैं यूट्यूब पे वो 5 से 6 GB का वीडियो अपलोड होता है, तब वीडियो का क्वालिटी अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर देखें तो टोटल अभी जियो से जो पैक है वो 3 GB डेली मिल रहा है, जिसमें 1 GB तो मेरा पर्सनल अपना खर्च है, बाकी 2 GB में वीडियो अपलोड करना है मुझे। तो 2 GB में अपलोड करेंगे तो इतना तो क्वालिटी तो ये नहीं मिल पाएगा आप लोगों को। 240 के क्वालिटी या 320 होता है ना, हाँ 320p पे क्वालिटी आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर अभी राउटर लगाने में दिक्कत है। राउटर लगाने में अभी 6 से 6,500 रुपये का खर्च हो रहा है, और हकीकत ये है कि इतना पैसा अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप लोगों से पिछला वीडियो अगर देखिए, इसके जस्ट पीछे वाला वीडियो, तो आप लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट किए थे हेल्प के लिए, पर किसी भी स्टूडेंट ने हेल्प तो किया नहीं, एक भी सिंगल पर्सन ने भी हेल्प नहीं किया है। तो इतना ज़्यादा तो हम खुद से अफोर्ड कर नहीं सकते हैं। हाँ, आप लोग अगर थोड़ा हेल्प करते तो क्लास को और थोड़ा बेहतर बना सकते थे। इसी क्लास को तो क्लास मतलब स्टार्ट करने में दिक्कत हो रहा था, किसी तरह से मैंने क्लास को फिर से स्टार्ट किया है। बाकी अगर आप लोग थोड़ा हेल्प करते तो क्लास को अच्छे से स्टार्ट कर सकते थे। खैर कोई नहीं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। अगर आप लोगों की तरफ से थोड़ा भी हेल्प मिलता ना तो वो क्लास कंटिन्यू पहले से ही अभी तक में सेट ख़त्म हो गया होता, क्योंकि फाइनेंशियल दिक्कत सभी को होता है क्लास को चालू करने में। जैसे इंटरनेट का ज़रूरत पड़ता है, बोर्ड माइक का ज़रूरत पड़ता है, और हम अपने गांव में शिफ्ट हो चुके हैं तो बोर्ड माइक तो जहाँ पे क्लास पहले ले रहे थे वहाँ से तो हम लोग ले आए, लेकिन अब यहाँ पर राउटर लगाने का खर्च 6,000 रुपये यहाँ पर जो है डिमांड किया जा रहा है। जिससे बात किए थे 6,000 रुपये प्लस 788 रुपये हर महीने। तो इतना ज़्यादा अफोर्ड करना तो संभव नहीं था, लेकिन चलिए क्या कर सकते हैं। हेल्प तो आप लोगों से हम मांगे ही थे,
एक बार और नंबर मैं अपना दे देता हूँ, अगर कोई लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं तो इस नंबर पे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी अगर कर सकते हैं तो। और आपका अगर अकाउंट नंबर का ज़रूरत है तो अकाउंट नंबर जो मेरा है एसबीआई का अकाउंट नंबर है। एसबीआई में ये मेरा एसबीआई का अकाउंट नंबर है। आईएफएससी कोड अगर देखें तो SBIN003599। अकाउंट होल्डर का नाम हो जाएगा और मोबाइल नंबर तो पता ही है 7033644674। इस पे आप पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी कर सकते हैं। बाकी जो लोग सक्षम है वो लोग ज़रूर हेल्प कीजिए। तो क्लास को थोड़ा, जैसे कि एक प्रोजेक्टर का ज़रूरत है, अगर प्रोजेक्टर लगाएंगे तो और मतलब अच्छे से क्वेश्चन जो है सामने विजुअल हो पाएगा। और इंटरनेट लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर हेल्प करेंगे तो क्लास अच्छे से कंटिन्यू चलेगा। अदरवाइज़ जहाँ तक संभव हो पाएगा वहाँ तक तो हम करेंगे ही करेंगे। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद करके एक बार फिर से डिटेल्स तो दे दिए हैं। होता क्या है ना कि YouTube से कोई इनकम तो है नहीं, और YouTube में ग्रो भी, जो चैनल है वो ग्रो भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो 90% स्टूडेंट हैं वो वीडियो को डाउनलोड करते हैं, और वीडियो डाउनलोड करके वो बाद में देखते हैं। शेयर, लाइक्स, इन सब चीज़ों से उन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। बस वीडियो देख लिए, काम खत्म है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका काम तो हो रहा है, लेकिन जो क्लास है, विंसी क्लास है, ये ग्रो नहीं कर पा रहा है। और जब क्लास ग्रो नहीं करेगा तो इनकम कुछ होगा नहीं। आखिर इनकम कुछ होगा तभी तो हम उसको इन्वेस्ट करेंगे क्लासेस पे, और क्लासेस को और मतलब हेल्प मिलेगी ग्रो करने में। खैर छोड़िए इस बात को, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं, यानी 9 छात्र हैं और कुछ छात्रा है। बॉयज है 9, छात्रा कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ होगी। उसके बाद क्वेश्चन में बोला जाता है कि किसी परीक्षा से छात्रों को प्राप्तांकों का औसत 12 है। कोई एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें बॉयज 9 था और गर्ल्स का अभी पता नहीं, ये हम लोगों को निकालना है। तो जो एग्ज़ाम हुआ इसमें जो बॉयज़ को जो एवरेज मार्क्स मिला है वो कितना, 12 नंबर मिला है। और गर्ल्स को कितना मिला है, तो 14 मिला है। और ओवरऑल स्कूल का बात करें, यानी टोटल क्लास का बात करें, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का मिला करके, तो ओवरऑल जो अंक मिला है कितना, 13.1 मिला है। तो इसको अगर हम लोग एलिगेट करते हैं तो हम लोगों को पता चल जाएगा, रेशियो पता चल जाएगा कि कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं, उनका रेशियो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, 0.9, इसको माइनस करेंगे तो। और यहाँ पर हम लोग देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.1। तो ये हो गया रेशियो। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 0.9 का वैल्यू कितना दे रखा है, 9। ये क्या हो गया, स्टूडेंट का संख्या का रेशियो हो गया। तो 0.9 का वैल्यू कितना है, 9 है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.9 यूनिट बराबर 9 है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 10, 9 डिवाइडेड बाय 0.9। तो ये पॉइंट कट करके यहाँ पर 10 गुना हो जाएगा, 9 और 9 कट गया, यानी टोटल जो स्टूडेंट हो गया कितना हो गया, एक यूनिट का वैल्यू हो गया 10। तो एक यूनिट का वैल्यू अगर 10 हो गया तो 1.1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10 से इसमें गुना कर देंगे यानी 11। यानी गर्ल्स की जो टोटल संख्या हो गया कितना हो गया, 11। तो
बॉयज जो थे कितने थे, 9 थे, गर्ल्स कितने हो गए 11। टोटल स्टूडेंट की संख्या हम लोगों से पूछा जा रहा है, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, तो 9 + 11 यानी 20। तो टोटल जो क्लास में स्टूडेंट है कितने हैं, तो 20 हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो इस तरह से सेट नंबर 10 समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में सेट नंबर 11 करेंगे। और जो छूटा हुआ है, जो जैसे कुछ कमेंट आ रहे थे कि सेट जो है छूटा हुआ है बीच बीच में, जैसे कि सेट 4 में छूटा हुआ है, पार्ट 2 छूटा हुआ है, और सेट 3 में भी शायद पार्ट 2 छूटा हुआ है, पार्ट 1 सिर्फ अपलोडेड है। जो तो छूटा हुआ है वो भी हम लोग कर लेंगे। जैसे सेट नंबर 11 नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, और जब 20 सेट ये समाप्त हो जाएगा तो फिर जो छूटा हुआ है वो हम लोग कवर कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग घटना चक्र करने वाले हैं। और घटना चक्र का अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि उसको पेड वीडियो बनाए कि फ्री बनाए, क्योंकि अगर देखेंगे कि अगर स्टूडेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिलता है तो फिर वीडियो जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और अगर नहीं होता है तो कोशिश करेंगे पेड वीडियो बनाने का, या फिर वीडियो को मतलब यहीं पर सेट 20 करके और समाप्त कर देंगे। आगे का वीडियो फिर नहीं बनेगा, जैसा होगा इन्फॉर्म आप लोगों को कर देंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, गुड बाय।